नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के बांसबदनपुरा में इमाम बारगाह में विधायक बालमुकुंद आचार्य पर शिया समुदाय ने अभद्रता का आरोप लगाया है। शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास इस घटना को लेकर लखनऊ से जयपुर पहुंचे और प्रेस को बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है और वे इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करेंगे। शिया समाज का कहना है कि विधायक की ओर से समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं के साथ अभद्रता और धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया गया है। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो शिया समाज आंदोलन और आमरण अनशन पर जाएगा। दुआओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस मुश्किल मौके के ऊपर जो हमारे समुदाय का शिया कम्युनिटी का साथ दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपके इल्म में है, आपको मालूम होगा कि 26 अगस्त को चेहलुम का जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकलने वाला, यहाँ के स्थानीय विधायक हवा महल के बालमुकुंद आचार्य ने चेहलुम के जुलूस में इंटर होके जिस तरीके से अपशब्द कहे और जिस तरीके से उन्होंने बदतमीज़ी की, वो बड़े ही अफसोस की बात है। हमारी कम्युनिटी ने उसके ऊपर बहुत सब्र से काम लिया और वहाँ से अपने जुलूस को आगे बढ़ाया। जबकि उस दिन और दूसरे त्यौहार भी थे। हमारी कम्युनिटी एम्बुलेंस को, राहगीरों को कभी नहीं रोकती है, हमेशा जुलूस में उनको आगे जाने का रास्ता देती है। दूसरे जो अभी हाल ही में वाक़या पेश आया, ये सब आपके इल्म में है पूरी तरीके से कि इसी इमामबाड़े के अंदर, इसी करबला के अंदर जिस तरीके से हवा महल के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने यहाँ पहुँच के जूते पहन के शानाशीन के अंदर, इमामबाड़े के अंदर पहुँचे और पहुँच के कहने लगे कि मूर्ति कहाँ है। और यहाँ का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कोई नया बोर्ड नहीं है। अब देखिए पुराने बोर्ड लगे हुए हैं, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, पुराने भी बोर्ड लगे हैं। देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, पुराना बोर्ड है वो। तो इस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ को ऊपर आके उन्होंने कहा कि ये बोर्ड किसकी इजाज़त से लगा। यहाँ लाइट्स अगर से लगी हुई है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, सनीगाग हो, चर्च हो, आदमी मन की शांति के लिए यहाँ जाता है। आदमी जाता है, जब हर जगह से हार जाता है तब आदमी यहाँ के ऊपर जाता है। अगर से उसी को कंट्रोवर्सी में खींचा जाए तो यह बिल्कुल गलत है। और हम तो उसके मानने वाले हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, करबला में जो ज़मीन जिसको ऊपर लड़ाई लड़ी गई, जहाँ के ऊपर कब्रें हैं, पहले उस ज़मीन को अपने बेटे हज़रत अली अकबर के नाम ख़रीदा और ख़रीदने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनसे ख़रीदा था उनको हिबा कर दिया और कहा कि इसके एवज में हमारी यहाँ पर कब्रें बनेंगी। तो हम छीनी हुई जगह को पर ना मस्जिद बनाना चाहते हैं, ना इमामबाड़ा बनाना चाहते हैं। यह आप लोगों की नॉलेज में रहना चाहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि कल मैंने भारत के रक्षा मंत्री, जो हमारे लखनऊ के सांसद भी हैं, माननीय श्री राजनाथ सिंह साहब से बाकायदा मैंने बात की और बात करके मैंने बताया राजनाथ सिंह साहब को कि हवा महल के विधायक बालमुकुंद आचार्य जी ने जिस तरीके से हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिस तरीके से हमारे आलिम के साथ में, हमारे धर्मगुरु के साथ में बेइज्जती से पेश आए, जिस तरीके से हमारी औरतों की बेहुरमत हजरात के साथ में, जिम्मेदारों के साथ में, यहाँ के अध्यक्ष के साथ में, अध्यक्ष जी की, और उसके बाद में आगे की रणनीति तय करेंगे। नहीं, देखिए विधायक जी तो किसी से, हर एक से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। यानी थाने जाते हैं तो इंस्पेक्टर से, एसीपी से बदतमीजी कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उनके अंदर सवाल ही, अगर कोई आचार्य है, कोई धर्मगुरु है, तो उसे मुस्कुरा के, सर पर हाथ रख के, गले लगा के, प्यार से, क्योंकि हर धर्म, इस्लाम मजहब हो या हिंदू मजहब हो, हर धर्म पहले प्यार मोहब्बत का संदेश देता है। पहले अखलाक के ज़रिए से मुजाहरा कीजिए, उसके बाद में उससे उसकी बात कीजिए। एक तरह से तब से 1906 के अंदर उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद ये सब तमाम जायदाद खालसाई कर ली गई थी। लेकिन चूँकि यहाँ जो लवाकिन, जो उनसे मुल्क, जो उनसे अटैच पर्सन थे, उन्होंने जाके ये एतराज़ किया कि हम लोग अगर कहाँ जाएं, जब आपने 1908 में खालसाई कर ली है तो हमें कहाँ जाना है, हम कैसे रहेंगे।
तो 1915 में चीफ आलिया काउंसिल, जो ज़माने का स्टेट का सुप्रीम कोर्ट समझिए या कैबिनेट डिसीज़न समझिए, उन्होंने ये लिया। 1915 में ये फैसला हुआ चीफ आलिया काउंसिल से कि इसमें खालसाई किया जाना नामुनासिब है और लवाहिकीन ने उज़रदारी की है कि हम कहाँ जाएँ, लिहाजा उनसे वो किसी किस्म के बेचान या गिरवी नहीं रखेंगे जायदाद को, और बदस्तूर जिस मकान में रह रहे हैं वो बदस्तूर अपने रिहाइश बरकरार रखेंगे। और इस सिलसिले में उनसे नोटिस लिखवा ली जाए। और तब से मस्जिद के ज़मीन के लिए लिखा है कि सरदार अली खान जो उस ज़माने में थे, उस फैसले में लिखा है कि सरदार अली खान ने यह बयान किया कि मस्जिद की ज़मीन जो तकरीबन 3-4 बीघा की बताई जाती है, ये नवाब साहब की ज़रख़रीद है और इस मस्जिद की रोशनी से इस मस्जिद के ज़मीन का खालसा किया जाना नामुनासिब है। लिहाजा इस मस्जिद की ज़मीन की आमदनी से मस्जिद की तेल, रोशनी व जारोब कशी, जिसको झाड़ू कहते हैं, झाड़ू बुहार तेल का इंतज़ाम और रोशनी का इंतज़ाम रखा जाए। और निज़ामत का भी उसके अंदर लिखा है कि उसका सुपरविज़न रहे। तफसील जायदाद जो है वो बदस्तूर यहाँ पर, क्योंकि नवाब हमदानी शिया थे और हर शिया अपने घर में मजलिस, मातम, महफिल वगैरह, पैदाइशी इमाम के पैदा होने के दिन की वो महफिल लगाता है, आयोजन करता है। उस तरफ से इस्तेमाल ये नकल मौजूद है। इसके अंदर बाकायदा इस पूरी जायदाद के खसरे जो कि सिटी सर्वे में है, देखिए ये बड़ा कन्फ्यूज़न ये आजकल हो रहा है कि यह सिवाय चक है, ये फलाना चक है, ये ढिमका चक है, वो चकी चक कर रहे हैं सब तरफ। ये जितने भी सर्वे हैं सिटी सर्वे के सर्वे हैं, लेकिन ज़मीन एक ही है, चाहे वो 266 हो या 2938 हो या 2900 कुछ भी हो, ये सिटी सर्वे के हिसाब से किए गए हैं। और ये उसी के नकल है कि जो बाकायदा उसमें रजिस्टर में एंट्री की गई है। और इस एंट्री करने के बाद ये बाकायदा गवर्नमेंट को भेजा गया है कि ताकि इसको गजट कर दिया जाए। और गवर्नमेंट ने 1965 में लगा सकते हैं। जब पाइपलाइन डलती, जब भी गलता थाने ने कहा था हमें कि हमें पता नहीं है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर बोर्ड लगाए जो हमें पता लगे। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड से लेटर जारी हुआ। और इसमें एक सवाल ये है कि उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बोर्ड हाल ही में लगा है, जबकि आप बताएं कि ये बोर्ड कितने पुराने हैं और कितने वक्त से यहाँ लगे हुए हैं। क्या ये इनका रिनोवेशन किया गया है बोर्ड का या हाल ही में लगा है? इसको एक बार इन बोर्डों का रिनोवेशन किया गया है। पुराने बोर्ड सिर्फ एक लोगों को दिखाई नहीं देता, तो उस वजह से वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। और ये लेटर 20/9/2024 का वक्फ बोर्ड का लेटर है। और डीसीपी मैम को भी पता है, कमिश्नर साहब को भी पता है, वक्फ बोर्ड की जानिब उनके पास भी लेटर गया है। यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए, 1 महीना कैमरे को लगाए हुए हो गया। 21 तारीख को विधायक जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आपने रातों रात बोर्ड लगाए। हमने उनको ये लेटर दिखाया वक्फ बोर्ड का कि आप लेटर देखिए कब का लगा हुआ है, कैमरे चेक कर लीजिए, अगर रात को लगाया तो आपने अवगत करवाया उनको? बिल्कुल अवगत करवाया, अवगत करवा के ये बोर्ड लगा। उसके बाद जो ये सब कुछ हुआ, ये गलता थाने के अंदर हम ये रिपोर्ट दे के आए हमारी। उसके बाद ये डीसीपी मैम को दिए हम लोग, इसकी रिसीव हमारे पास सब कुछ मौजूद है। उसके बाद ये हमारी ये जो चाइल्ड रूम की थी, ये कमिश्नर साहब के अभी कितने बीघा पे एंक्रोचमेंट है आप? अभी कम से कम इसके अंदर 10-1 बीघा के ऊपर चल रहा है पूरा। इसमें एक बात ये भी सामने आई थी कि यहाँ पे अवैध पाइपलाइन भी विधायक बाल मुकुंद द्वारा यहाँ पे जो गैर अधिकृत भूमि पे इन्होंने कब्जा करा है, उस पर पाइपलाइन डलवाने का भी आरोप लगा था। बिल्कुल पाइपलाइन ना वक्फ बोर्ड की जमीन में बाकायदा वक्फ बोर्ड को लेटर देके इजाजत ली जाती, ना तो हमें जलदाय विभाग ने कोई लेटर दिया, ना यहाँ से प्रशासन को कोई खबर दी। बाबा जी ने यहाँ के अपने अंदाज में ही लाइन डलवा दी, गैर कानूनी तरीके से लाइन डलवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोइंग पत्रिका और मैं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ।